दोस्तों, अगर मैं कहूं कि एक जंगल में ऐसा शेर रहता था जो इंसानों की भाषा बोल सकता था, जो भविष्य देख सकता था और जो खुद को अदृश्य कर सकता था, तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं ना? लेकिन एक गांव में एक बच्चा ऐसा था जिसने उस शेर की आंखों में देखा था और अपनी पूरी किस्मत बदल डाली थी। ये कहानी है उस जादुई नीले शेर की जो वक्त के पार से आया था। उस रात कुछ अलग था। चांद की रोशनी नीली लग रही थी। हवाएं जैसे कोई गुप्त संदेश लाकर किसी को बुला रही थीं। गांव के सारे कुत्ते एक दिशा में देखकर भौंक रहे थे। बूढ़ी दादी बोली, जंगल जाग गया है, पर किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। ये कहानी है आरव की, एक 13 साल का लड़का जो ना ज्यादा बोलता था ना खेलता था, बस हमेशा आसमान की ओर देखा करता था। गांव वाले उसे अजीब बच्चा कहते थे, लेकिन उसकी मां जानती थी कि आरव में कुछ खास है। आरव का गांव नगवा एक बहुत ही छोटा और शांत गांव था, पर गांव के ठीक पीछे एक घना जंगल था जिसे सब मौत का जंगल कहते थे। कहते हैं जो वहां गया वो कभी वापस नहीं आया, पर आरव को उसी जंगल से अजीब सी खींचाव महसूस होता था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, आरव अपने घर से बाहर निकला। उसे लगा जैसे कोई उसे बुला रहा है। नंगे पांव बिना डर के वो जंगल की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो जंगल के अंदर गया, हर पेड़ जैसे सांस ले रहा था। पत्तियों से आती आवाजें कोई गीत जैसी लग रही थीं। अचानक एक गहरी नीली रोशनी चमकी। आरव ने आंखें मलकर देखा। सामने एक नीला शेर खड़ा था। हाँ, शेर, लेकिन उसका रंग आसमान जैसा नीला था। आंखें चमक रही थीं जैसे दो छोटे सूरज हों और उसकी सांसों से जैसे धुआं निकल रहा हो। आरव डरकर पीछे हटा, लेकिन शेर बोला, डर मत आरव, मैं तेरा रक्षक हूं। आरव की सांस अटक गई। शेर ने इंसानों की भाषा में बात की थी। आरव की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे कोई अपना मिल गया हो। शेर बोला, तू चुना गया है, मैं वक्त के पार से आया हूं तेरे लिए। और फिर नीले शेर ने आरव की ओर झुककर कहा, तेरी कहानी अब शुरू होने वाली है आरव। नीले शेर का नाम था ईशा। ईशा कोई आम जानवर नहीं था, वो एक काल पुस्तक रक्षक था, यानी ऐसा प्राणी जो समय के धागों को जोड़ता और तोड़ता था। उसकी ताकतें सिर्फ जादू से नहीं, बल्कि पुराने समय के ज्ञान और नियत से जुड़ी थीं। आरव की आंखें चमक रही थीं। वो पहली बार किसी ने उससे बिना सवाल किए बात की थी। उसे समझा था। ईशा बोला, इस जंगल में एक समय की सुरंग है। जब कोई सच्चा दिल वाला इंसान दुख और डर की सीमाओं को पार करता है, वो इस सुरंग को देख सकता है। तू वो है। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, पर आप मुझे क्यों मिले? ईशा ने जवाब दिया, क्योंकि तुझे वो काम करना है जो कोई नहीं कर सका। इस गांव पर एक परछाई मंडरा रही है जो 100 साल पहले आई थी। मैं उसे रोक नहीं सकता, पर तू रोक सकता है। मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगा, पर एक शर्त है। आरव ने सिर हिलाया। क्या? तुझे एक बार इस रास्ते पर आकर वापस जाने की इजाजत नहीं होगी। या तो तू अपने डर को हराएगा या खुद को खो देगा। आरव थोड़ा सोच में पड़ा, पर फिर आंखें बंद करके बोला, मैं तैयार हूं। और वहीं से एक अलग रिश्ता शुरू हुआ, इंसान और जादुई जानवर का। ईशा आरव को रोज एक नए रहस्य के बारे में बताता। कैसे पेड़ आपस में बात करते हैं, कैसे चांदनी से जंगल में जीवन पनपता है, कैसे कुछ जानवर भावनाएं पढ़ सकते हैं। आरव अब हर रात जंगल में आता, दिन में गांव लौट जाता, लेकिन गांव वालों को अब उसका व्यवहार और अजीब लगने लगा था। एक दिन गांव के मुखिया ने आरव की मां को बुलाकर कहा, तेरा लड़का जंगल में किसी आत्मा से मिलता है, यह अच्छा संकेत नहीं। पर आरव की मां जानती थी कि उसका बेटा सच्चाई की राह पर है। एक रात ईशा ने आरव को एक नीली पत्थर जैसी चीज दी। ये है समय रक्षक बीज। इसे तब इस्तेमाल करना जब वक्त थम जाए। आरव ने उसे सीने से लगाकर पूछा, पर यह बीज क्या करेगा? ईशा बोला, यह बीज समय को मोड़ सकता है, लेकिन हर बार इस्तेमाल करने पर एक कीमत चुकानी पड़ती है। एक याद चली जाती है। आरव अब एक ऐसे सफर पर था जो उसे उसके दर्दनाक अतीत से मुक्ति दिला सकता था, पर साथ ही कुछ बहुत बड़ा छीन भी सकता था। कहानी अब गहराने लगी थी। एक शेर जो बोलता था, एक बच्चा जो बदल रहा था, और एक काली परछाई जो धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रही थी।
क्या आरव तैयार था उस अंधेरे से टकराने के लिए? आरव अब हर रात ईशा के साथ सीख रहा था। कभी वह पेड़ों की भाषा सुनता, कभी हवा की चाल से खतरे को भांपता। ईशा एक सच्चे गुरु की तरह उसे सिर्फ जादू नहीं, जीवन के उसूल भी सिखा रहा था। एक रात जब जंगल में बेहद सन्नाटा था, ईशा बोला, आरव, अब समय आ गया है कि तुझे अपने डर से आंख मिलानी होगी। आरव ने पूछा, कौन सा डर? तू अपने पिता के मरने का सच नहीं जानता है ना? आरव चौंक गया। उसकी आंखें भर आईं। बचपन में उसके पिता जंगल में गए थे और कभी लौटे नहीं। गांव वालों ने कहा, जंगल खा गया। मां ने कभी कुछ नहीं बताया। ईशा ने अपनी चमकती आंखों से देखा और कहा, तेरे पिता उस अंधेरे से लड़े थे जो अब लौट रहा है, और अब तुझे वो काम पूरा करना है। आरव की आंखों में आग आ गई। उसने ईशा से वादा किया, मैं डरूंगा नहीं, मैं अपने गांव को बचाऊंगा। और उस दिन से दोनों ने एक मिशन शुरू किया। गांव के चारों ओर रक्षा घेरा बनाना, जंगल के खास पत्थरों को इकट्ठा करना और अंधेरे की छाया के संकेतों को समझना। पर एक रात कुछ बदल गया। ईशा जंगल में नहीं आया। पहली बार आरव ने पूरी रात इंतजार किया। फिर भोर में एक गुफा से आवाज आई, आरव, मदद करो। वो दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। गुफा के अंदर ईशा घायल पड़ा था। उसकी नीली रोशनी मुरझा रही थी। किसी ने उस पर हमला किया था और ये कोई सामान्य जानवर नहीं था। वो आ गया है, वो अंधेरा। ईशा की आवाज कांप रही थी। आरव की आंखों में आंसू थे। मैं तुझे बचाऊंगा। ईशा मुस्कुराया, अब तेरी परीक्षा शुरू होती है मेरे दोस्त। उस रात गांव में पहली बार कुछ बहुत डरावना हुआ। गांव की सभी बकरियां अचानक गायब हो गईं। कुएं का पानी काला हो गया और बच्चों ने सपने में एक लाल आंखों वाला दैत्य देखा। बूढ़ी दादी चिल्लाई, वो लौट आया है। वो जो 100 साल पहले जलाया गया था अब वापस आ गया है। गांव में अफरा तफरी मच गई। आरव जानता था कि ये ईशा का बताया हुआ काल छाया है, एक शापित आत्मा जिसे समय के बाहर कैद किया गया था। अब उसे रोकने वाला सिर्फ एक था, आरव। उसने नीले बीज को सीने से लगाया और बोला, अब समय को मोड़ना होगा। बीज चमकने लगा और तभी सब कुछ थम गया। हवा रुक गई, पत्ते रुक गए, लोग जम से गए। आरव अब समय के बाहर था। वो सीधे उस जगह पहुंचा जहां कालछाया की आत्मा कैद थी, एक पुराना शिव मंदिर जो जंगल के बीचों बीच था। कालछाया एक धुएं जैसी रूह थी, आंखें लाल, आवाज में गूंज। कौन है तू? आरव बोला, मैं उस पिता का बेटा हूं जिसने तुझे रोका था। अब मैं तुझे हमेशा के लिए खत्म करने आया हूं। एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ, जादू और शक्ति का। आरव हार रहा था। तभी उसने बीज का दूसरा हिस्सा उठाया और ईशा की दी गई मंत्र स्मरण की। सत्यम रक्षति शक्ति, जो सच्चा है वही सबसे बड़ा है। और तभी नीली रोशनी ने उसे घेर लिया। उसने काल छाया को एक दर्पण के सामने खड़ा किया और उस रूह ने खुद को देखा। तू वही है जिसे तूने सबसे पहले मारा था, खुद को। और एक चीख के साथ कालछाया टूट गया और गायब हो गया। आरव बेहोश हो गया। जब आरव को होश आया तो वह ईशा के पास था। ईशा मुस्कुरा रहा था, लेकिन अब उसकी नीली चमक कम हो चुकी थी। तू जीत गया मेरे दोस्त, लेकिन अब मेरी भूमिका खत्म होती है। आरव चौंक गया। नहीं, तुम नहीं जा सकते। ईशा ने सिर हिलाया। समय के बाहर से आए प्राणी सिर्फ एक कार्य के लिए आते हैं। अब मेरा समय गया। आरव की आंखें नम हो गईं। ईशा ने कहा, मैं जा रहा हूं, पर तू अब खुद एक रक्षक बन चुका है। तुझे अब और भी बहुतों की मदद करनी है। ईशा की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और वो नीली रोशनी बनकर हवा में घुल गया। आरव वहीं बैठा रहा घंटों तक। गांव लौटते वक्त उसकी चाल अलग थी। अब उसमें डर नहीं, जिम्मेदारी थी। गांव वालों को कुछ समझ नहीं आया, पर आरव की आंखों की चमक ने सब बता दिया। वह अब वहीं आरव नहीं रहा था। कुछ हफ्ते बीते। गांव पहले से ज्यादा सुरक्षित, शांत और सुंदर हो गया था। आरव अब बच्चों को जंगल की कहानी सुनाता, पेड़ों से बात करना सिखाता और हर पेड़ पर एक रक्षक चिन्ह बनाता। पर हर रात वो एक पत्थर के नीचे नीले बीज को देखता और मुस्कुराता। एक रात चांद पूरी तरह नीला हो गया और जंगल की हवा में एक जानी पहचानी गूंज आई। आरव, तुमने मेरा नाम अमर कर दिया। आरव ने आंखें बंद की और धीरे से बोला, धन्यवाद ईशा।
अब वो जानता था, कहानियां बस सुनाने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियां बदलने के लिए होती हैं। दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो हमें बिना शर्त समझते हैं, जो हमारी लड़ाई, हमारे डर और हमारे सपनों को पहचानते हैं, भले ही वो इंसान न हो। अगर तुम्हारे जीवन में कभी कोई ईशा आया हो जिसने तुम्हें खुद से बड़ा मान लिया हो, तो उसे मत भूलना, क्योंकि हर कोई भाग्यशाली नहीं होता नीले शेर से मिलने के लिए। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल रियल टेल्स इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको किसी कहानी पे वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।